नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम बौद्ध धर्म के विषय में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के विषय में बहुत डिटेल से जाना था और उससे पहले हमने ये जाना था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस पृष्ठभूमि के आधार पे स्थापित हुए हैं। आज हम बौद्ध धर्म तथा उससे संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों को देखेंगे, वो सारे तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम आइडियोलॉजी वाला पार्ट भी देखेंगे, अर्थात हम वैचारिक पक्ष को भी देखेंगे और इसके जो फैक्ट वाले पार्ट या इसके जो तथ्य वाले पार्ट है उसको भी डिटेल से देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है उसको कनेक्ट कर पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे अपनी आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुद्ध के विषय में देखते हैं। बुद्ध का जन्म लगभग 566 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और हम देख रहे थे कि उस समय लोगों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपद बन रहे थे, कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। बुद्ध के विषय में देखिए तो ये स्वयं भी एक क्षत्रिय थे, मतलब राज घराने से ही थे या राजकुल से थे। शाक्य नामक एक छोटे गण से ये संबंधित थे और इनके जो पिता है शुद्धोधन, ये शाक्य गण के मुखिया थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम माया थी, जो कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके जन्म के विषय में हम देखें तो लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, जो आधुनिक लुमिनेंडे के नाम से जाना जाता है। यह स्थान जो आपका नेपाल है उसकी तराई में पड़ता है। जब हम बौद्ध धर्म को देखें तो इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध से जुड़ी ये बहुत बेसिक डिटेल्स है जो आपको जाननी चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जीवन था वो किस प्रकार से था और किन परिवर्तनों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की विचारधारा को एक स्वरूप प्रदान किया जो समाज में एक नए धर्म के रूप में स्थापित हुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो आपके जैन धर्म बना या जो आपका बौद्ध धर्म बना या जो अन्य धार्मिक संप्रदाय आपके बने, इनके बनने के पीछे जो कारण था वो ये था कि ये लोग वैदिक परंपरा से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे या वैदिक परंपरा में जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं से परेशान हो चुके थे। तो एक विचारधारा के रूप में इसका जन्म कब हुआ, इस स्थिति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इनके विचार थे, मतलब जैन धर्म की जो विचार थे या बौद्ध धर्म के जो विचार थे, इनको आप कह सकते हैं कि एक जगह जिस व्यक्ति ने संग्रहित किया उसी को हम इसके जनक के रूप में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हम देखें तो बहुत पहले से ही हो चुकी है, लेकिन उसको एक मूर्त रूप देने का कार्य गौतम बुद्ध ने किया है। तो हम ये समझ ले गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो किस प्रकार से है। हमने देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में होता है जो आपका शाक्य वंश है या आपका जो शाक्य गण है, उस गण में इनके पिताजी मुखिया होते हैं। तो वहां से इनका जीवन शुरू होता है। गौतम बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये कहा गया था या तो ये बहुत बड़े महात्मा बनेंगे या ऋषि बनेंगे या ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। मतलब इनकी कुंडली को देख के ऐसा कहा गया था कि इस बच्चे का जो भविष्य है वो समाज का नेतृत्व करने के लिए है, या तो वो महात्मा के रूप में या किसी सम्राट के रूप में। तो जब ये बात इनके माता पिता को पता लगी तो ये वो सारे प्रयास करते हैं जिससे गौतम बुद्ध संसार से थोड़ा विरक्त से रहे, या हम कह सकते हैं सांसारिक दुखों से विरक्त रहे। इस बात का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन धीरे धीरे गौतम बुद्ध को ये एहसास होने लगा कि जिस परिवेश पे वो रह रहे इससे बड़ा भी समाज है, इससे अतिरिक्त भी कोई समाज है जिसके विषय में उनको जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस इच्छा के वजह से ही गौतम बुद्ध समाज में भ्रमण करते हैं। और जब समाज में भ्रमण करते हैं तब उनको क्या दिखता है? बूढ़ी स्त्री, साधु, एक शव यात्रा, वो सब कुछ उनको दिखता है जिसकी कथा आपने पहले सुनी होगी। उन सब चीजों से दुखी होकर 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया और इनका जो नाम था वो हमको ध्यान रखना होगा, वो था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये लगभग 6 सालों तक सन्यासियों की भांति इधर उधर घूमते रहे। हमने देखा था जो सन्यासी परंपरा है वो वैदिक धर्म से भी जुड़ी है, जैन धर्म से भी जुड़ी है और यही परंपरा बौद्ध धर्म से भी जुड़ी होगी। तो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन माना जा रहा था समाज को, संन्यास माना जा रहा था, क्योंकि परलोकवाद की चिंता हो। तो उसमें हमने जैसे जैन धर्म में देखा था कि आपकी बात की गई थी निवृत्त मार्गी होने, इस संसार को त्याग के संसार से निवृत्त होके आप ज्ञान की खोज कीजिए, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। इसी तरह से बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी, जो पहले किस नाम से है? सिद्धार्थ के नाम से, वो सत्य की खोज के लिए निकलते हैं। सन्यासी रूप में 6 सालों तक वो घूमते रहते हैं और इसी दौरान वैशाली की अलारा कमाल से ध्यान एवं उपनिषदों की शिक्षा
ग्रहण करते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देखेंगे तो उस पे ध्यान पे बहुत बल दिया गया है, उसमें योग मुद्रा पे काफी बल दिया गया है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन की शुरुआत या अपने ज्ञान की जो शुरुआत है जीवन में, वो कहाँ से की है? ध्यान योग से और उपनिषदों से शिक्षा प्राप्त करके। इसीलिए इसका प्रभाव हमको पूरे बौद्ध धर्म पे भी देखने को मिलेगा, और खास करके आपका ये ध्यान वाला पोर्शन ये हमको बहुत ज्यादा दिखेगा। फिर आप ये फैक्ट याद रखिएगा, उरुवेला जगह का नाम है जो आधुनिक बोध गया के पास निरंजना नदी के तट पे स्थित है, और यहीं पे पीपल के एक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इसे सिद्धार्थ, और जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तब ये क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाते हैं। पहले इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो जर्नी है उसमें ध्यान योग, उसमें उपनिषद, इनका भी प्रमुख योगदान है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पे, वहां से ये पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ आपका कहाँ है? वाराणसी में। तो वहां से ये सारनाथ पहुंचते हैं, और जो जगह का नाम है हिरण उद्यान, यहाँ पे वो पहुंचते हैं, और यहीं पे अपना वो पहला प्रवचन देते हैं। और इस पहले उपदेश को या पहले प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। इनके जो पहले 5 शिष्य थे, अश्वजित, उपाली, मोगलान, सारिपुत्र और आनंद, ये इनके पहले 5 शिष्य। आप ये ध्यान रखेंगे कि जब ये सन्यासियों की भांति 6 वर्ष तक घूम रहे थे और वहां भी ये तपस्या करने की कोशिश कर रहे थे या तपस्या कर रहे थे, लेकिन आत्मज्ञान वाली नहीं या बौद्ध बनने वाली तपस्या नहीं, जो इन्होंने इस निरंजना नदी के तट पे प्राप्त किया। उससे पहले जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ यही 5 जो साधु है या हम कह सकते संत हैं, ये लोग भी थे। लेकिन यहाँ से गौतम बुद्ध अकेले चले जाते हैं और बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हीं 5 को अपना शिष्य बनाते हैं। तो यही 5 इनके सबसे पहले शिष्य हैं। इनके ज्यादातर उपदेश हमको कहाँ मिलेंगे? श्रावस्ती में। मतलब गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा धर्म उपदेश कहाँ दिए या धर्म के उपदेश कहाँ पे दिए, वो हमको स्थान कौन सा मिलता है? श्रावस्ती, जो कि आपका यूपी में है, या हम कहें ईस्टर्न यूपी में। एक श्रावस्ती का व्यापारी था जिसका नाम था अनथ पिंडर। ये बन जाता है शिष्य किसका? गौतम बुद्ध का। और अपना सारा धन ये इनको दान कर देता है कि आप इसको धर्म के उत्थान के लिए लगाइए। तो श्रावस्ती का व्यापारी अनथ पिंडर ये अपना सारा धन किसको दे देता है? गौतम बुद्ध को, कि मेरे इस धन का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाइए। अब गौतम बुद्ध क्या करेंगे? अपने धर्म प्रवचन के लिए पहला इन्होंने उपदेश तो दे दिया सारनाथ में, लेकिन अब ये अपने जो धर्म प्रवचन है इसको बड़े स्तर पर करेंगे और भ्रमण प्रारंभ कर देंगे। श्रावस्ती में जाके, निकट के स्थानों में जाके ये प्रवचन करते थे, लेकिन अब उस प्रवचन का जो स्तर है वो काफी बढ़ जाएगा। कब? जब इनको मिलेगा क्या? श्रावस्ती के व्यापारी से सपोर्ट। फिर ये कहा जाते हैं सारनाथ, फिर से मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र। इन स्थानों पे जाके ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इस प्रचार से क्या होता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, ये कहाँ के राजा है? मगध के। प्रसेनजीत, ये आपका कौशल का राजा। उदयन, ये आपका कौशाम्बी का राजा। ये सब शिष्य बन जाते हैं किसके? गौतम बुद्ध के। हमने बिंबिसार के विषय में देखा था, अजातशत्रु के विषय में देखा था। इन्होंने पहले जो सपोर्ट दिया था वो किसको? जैन धर्म को। बाद में इनको कौन दीक्षित करेगा? महात्मा बुद्ध। आगे देखते हैं। फिर ये कहा जाते हैं कपिल वस्तु, और अपनी धाय माता, मतलब जिस माता ने इनका पालन पोषण किया, और अपने बेटे राहुल को अपने संप्रदाय में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं। अब आगे लिखते हैं। मल्ल गणों की जो राजधानी है कुशीनगर, जिसे वर्तमान समय में कसिया के नाम से जाना जाता है, और ये कसिया कहाँ है? देवरिया जिले में। और देवरिया जिला कहाँ है? यूपी में। तो यूपी में स्थित है कौन सा? देवरिया जिला। और इस देवरिया जिला में स्थित है कसिया। इस कसिया में ही इनकी मृत्यु हुई थी, और इसे किस नाम से जानते हैं? कुशीनगर के नाम से जानते हैं। मतलब कसिया का ही दूसरा नाम कुशीनगर है। तो ये एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के विषय में। अब हम देख लेते हैं जो बुद्ध के मूलभूत उपदेश, मतलब उन्होंने समाज को क्या शिक्षा दी है, उसके विषय में हम जान लेते हैं। तो इनके मूलभूत उपदेशों में 4 आर्य सत्य की ये बात करते हैं। वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? देखो, संसार में दुख है, किसी न किसी वजह से दुख आपको मिलेगा, और हर दुख का एक कारण होता है, और इन दुखों से निपटने के लिए या इन दुखों से बाहर निकलने के लिए हमको अपनी इच्छाओं पे काबू करना होगा। मतलब इच्छाओं का अंत ही मुक्ति मार्ग है, और जब आपकी
इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तभी आप जाके मुक्त हो पाएंगे। अब इस मुक्त में देखिए, ये मोक्ष की बात करेंगे, और जब ये मोक्ष की बात करेंगे तो ये पुनर्जन्म की भी बात करेंगे। इस पुनर्जन्म की बात के साथ साथ ये आत्मा की बात करेंगे, और इस आत्मा के साथ साथ ये कर्म सिद्धांत की भी बात करेंगे। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानेगा, आत्मा को मानेगा, कर्म सिद्धांत को मानेगा और मोक्ष को मानेगा। और कर्म सिद्धांत में ये कहेंगे जैसे आपके कर्म वैसे आपको फल मिलेगा, और वो फल किस रूप में होगा? पुनर्जन्म के रूप में होगा। मतलब जिस तरह के आपके कर्म होंगे उसी तरह से आपका पुनर्जन्म होगा, और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना ही क्या है? मोक्ष है। और उस मोक्ष की बात ये करेंगे। अब ये जो चार आर्य सत्य है, दुख, दुख का कारण, इच्छाओं का अंत, मुक्ति मार्ग और अंत में मुक्त हो जाना, तो जो ये मुक्ति मार्ग है, किस तरह से हम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए ये देते हैं एक सिद्धांत, जिसे कहेंगे अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का पालन करके ही कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आप संसार में हैं तब तक आपके साथ दुख जुड़ा रहेगा। अब हम देख लेते हैं वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं जिसकी बात बौद्ध धर्म में की जाती है। पहला ये कहते हैं सम्यक दृष्टि। आपकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, समाज को देखने का आपका नजरिया ठीक होना चाहिए, आपका संकल्प सम्यक होना चाहिए, आपका वाक मतलब आपकी वाणी ये सम्यक होनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कर्मांत, मतलब जो आप कर्म करें वो सम्यक होने चाहिए। फिर आपका जो आजीव है या आपकी जो जीविका का साधन है, वो जीविका का साधन आपका ठीक होना चाहिए। फिर कहेंगे जो आपका प्रयास है वो प्रयास अच्छा होना चाहिए। फिर आपकी जो स्मृति है और आपका जो व्यायाम है, यहाँ दो शब्द मिलते हैं, कुछ जगहों पे स्मृति मिलती है और कुछ जगहों पे व्यायाम मिलता है। तो इन दोनों को आप एक साथ देखेंगे, और इनमें कहा जाता है कि यदि आपकी स्मृति ठीक है, यदि आपका व्यायाम ठीक है, तब आप जाके अष्टांगिक मार्ग को पा सकते हैं, मतलब उसका एक भाग है। और जो आखिरी आपका है वो है सम्यक समाधि, और इस समाधि को आप ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान योग की बात करेंगे। अर्थात यदि आपका ध्यान योग ठीक है तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये वो अष्टांगिक मार्ग है जिसकी चर्चा बौद्ध धर्म में की जाती है, और इसके द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष। बौद्ध धर्म में अगली जो चीज हम देखेंगे जिसको कहा जाता है आचार नियम, और इसे विनय के नाम से भी जानते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो आचार नियम है, मतलब आपका आचरण कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित जो नियम है, जो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, समाज में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उसके विषय में जब ये बताते हैं तो उसको कहते हैं आचार नियम। इनमें कहा जाता है कि पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दुराचार से दूर रहना चाहिए। तो ये 5 क्या है आपके आचार नियम, जिनकी चर्चा बौद्ध धर्म में की जाती है। फिर हम देखेंगे इसके 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? एक आपका बुद्ध, एक आपका संघ, और एक आपका धम्म। हम संघीय व्यवस्था को भी बहुत डिटेल में देखेंगे, हम धम्म की विचारधारा को भी बहुत डिटेल में देखेंगे। और जो इसका तीसरा प्रमुख अंग है वो बुद्ध है, और हम कहें कि बुद्ध के विचार जो इस धर्म को मजबूत बनाते हैं, तो हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 अंग हैं। कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म। अब हम देख ले कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है। इनका जो पहला सिद्धांत है वो कर्म दर्शन से संबंधित, अर्थात कि कर्मवाद की बात करेंगे, और ये कहेंगे कि कर्म के कारण ही पुनर्जन्म होता है। ईश्वर के विषय में हम देखेंगे तो जैसे जैन धर्म ने आपने क्या किया था, ईश्वर को नकार दिया था, ईश्वर नहीं होते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर को ना तो स्वीकार करेगा और ना ही नकारेगा, मतलब ये एक मध्य मार्ग में रहेगा, जो ईश्वर को ना तो स्वीकारेगा और ना ही ये मना करेगा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बीच के रास्ते को ये चुनेगा। आत्मा के अस्तित्व को भी ये स्वीकार नहीं करेगा। ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। हमने शायद पीछे बताया है कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, लेकिन तो आप करेक्ट कर लीजिएगा कि आत्मा के अस्तित्व को ये लोग नहीं स्वीकारते हैं। निर्वाण की ये बात करेंगे, और निर्वाण ही इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मध्य मार्ग की ये बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे। तो निर्वाण इनका प्रमुख लक्ष्य है या जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मध्य मार्ग की ये बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, जो इनका फोकस्ड एरिया है। ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकारेंगे और ना मना करेंगे, आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारेंगे, और कर्म दर्शन जो इनका सबसे प्रमुख सिद्धांत। और ध्यान रखेंगे कि पुनर्जन्म को ये लोग स्वीकारेंगे। अब हम देख रहे हैं जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है।
तो इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे मिलती है? अलार कलाम से, और यही इनके पहले गुरु बनते हैं। और वैशाली में ये शिक्षा इनको मिलती है। तो अलार कलाम से जब पहली शिक्षा इनको मिलती है सांख्य दर्शन से, तो उसका प्रभाव हमको बौद्ध धर्म के दर्शन में भी देखने को मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। योग की शिक्षा मिलेगी इनको किससे? रुद्रक राम पुत्र से। जब रुद्रक राम पुत्र से इनको योग की शिक्षा मिलेगी, तो हम बौद्ध धर्म में भी इसका प्रभाव देखेंगे। हमको बहुत सारी मुद्राएं देखने को मिलती है गौतम बुद्ध की, और उनसे रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछा जाता है। अब ये जो शिक्षा मिली इनको योग दर्शन की, ये द्वितीय गुरु के रूप में मिली, या इसको इन्होंने दूसरे स्तर पे सीखा? पहले स्तर पे सांख्य दर्शन, फिर इन्होंने योग दर्शन सीखा, और ये शिक्षा इनको कहाँ मिली? राजगीर में। तो सांख्य दर्शन कहाँ सीखा? वैशाली में। योग दर्शन कहाँ सीखा? राजगीर में। सांख्य दर्शन को किसने सिखाया, या गुरु कौन था? अलार कलाम। और योग दर्शन का गुरु कौन था? रुद्रक रामपुत्र। अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की जो संग्रहित साहित्य है, वो साहित्य कौन कौन से हैं? तो हमको एक मिलता है सुत्त पिटक, जिसमें 5 निकाय हैं, मतलब सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। और धार्मिक संभाषण, तो धर्म से संबंधित भाषण और बुद्ध के संवाद, ये हमको मिलते हैं किसमें? सुत्त पिटक में। और ये हमको प्रश्न उत्तर के रूप में मिलते हैं, मतलब प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर दिया जाएगा, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है इसके विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में और उनकी विचारधारा के विषय में। और इसका जो 5वां निकाय है, इसी में हमको जातक कथाएं मिलती है। अब ये जातक कथाएं क्या है? ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, या बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। फिर हमको मिलता है विनय पिटक। विनय पिटक भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम कानून को बताता है। मतलब जब ये लोग संघ में रहेंगे या संघीय व्यवस्था में रहेंगे, तब किन नियम कानूनों का पालन करना है, उनके विषय में ये बताएगा। एक भिक्षु को समाज के साथ कैसे रहना है, या समाज के बीच में जब वो जाएगा तो वहां उसको किस प्रकार से रहना है, उसके विषय में ये बताएगा। तो भिक्षुओं से संबंधित सारे नियम कानून किसमें मिलेंगे आपको? विनय पिटक में। फिर एक मिलेगा आपको अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के विषय में हम देखेंगे जो बुद्ध के दार्शनिक विचार है, उनका विवरण हमको इसमें मिलता है। तो 3 जो प्रमुख ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो बौद्ध मत ये किस प्रकार से प्रसारित हुआ, या इसके प्रसार के कारण क्या क्या। हम देखते हैं इसको जनता का समर्थन मिलता है सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक नैतिकता पर अधिक बल देता है। लोगों की जीवन शैली कैसी हो उस पर अधिक बल देता है, और ये लोगों से ज्यादा कनेक्टेड मिलता है। फिर ये कहेंगे कि मानव जाति की जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, या उसके क्या समाधान है, उसकी ये बात करेंगे। सामाजिक समानता के विचारों के कारण साधारण जनता का समर्थन मिलेगा इनको। और पाली का ये प्रयोग करेंगे, मतलब पाली भाषा का ये प्रयोग करेंगे, जिससे जो जन सामान्य है उसको इनकी बात समझ में आएगी। एक चीज आप ध्यान रखिए, इन्होंने कृषि व्यवस्था की निंदा नहीं की, जैसा जैन धर्म कर रहा था। तो जब ये कृषि को सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इनकी व्यवस्था को सपोर्ट करेगी। और कृषि को सपोर्ट करने की वजह से जो राजा है वो भी इस धर्म को सपोर्ट ज्यादा करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को ज्यादा सपोर्ट मिलता है जैन धर्म की तुलना में। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था है हिंसा वाली, जिसका जैन धर्म बहुत कठोरता से पालन करता है, बौद्ध धर्म वहां पे थोड़ा लचीला हो जाता है। और बौद्ध धर्म अनुमति देता है, किसकी? कृषि करने की अनुमति देता है। और ये युद्ध को उस स्तर पे नहीं रोकने का प्रयास करता है जिस स्तर पे जैन धर्म करता है। इन दोनों वजहों से कहीं ना कहीं जो जन सामान्य का समर्थन है और जो राजा वर्ग का समर्थन है, वो दोनों समर्थन मिलता है किसको? बौद्ध धर्म को। राजाओं के समर्थन के विषय में हम देखें तो अशोक, कनिष्क, ऐसे बड़े प्रतापी राजा जिनके पास बहुत संसाधन थे, उन्होंने इस धर्म को सपोर्ट किया। दूसरा, अशोक का क्षेत्र देखेंगे तो बहुत बड़े क्षेत्र में अशोक का शासन है। और जब इतना बड़ा राजा इस धर्म को सपोर्ट करेगा, तो ये जो धर्म है ये बहुत बड़े स्तर पे बढ़ेगा। अशोक ने क्या किया? अपने पुत्र तथा पुत्री इन दोनों को कहाँ भेजा? श्रीलंका में। और किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इनके पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या है? संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा इनको कहाँ भेज देता है? श्रीलंका के क्षेत्र में, कि वहां तक भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो। तो अशोक अपने पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, और जो अशोक के प्रभाव में भी है वहां पे भी अपने लोगों को भेजता है कि इस धर्म का प्रचार किया जाए। तो इस वजह से हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म ज्यादा क्षेत्र में प्रसारित होगा। संघीय व्यवस्था के लिए, या संघ जो इनके बनते थे उसके लिए ये खूब सारा दान देते थे। और यही दान जब बड़े स्तर पे बढ़ जाएगा, आप ध्यान देंगे, यही दान जब बड़े स्तर पे बढ़ जाएगा, संघ में बहुत सारा धन आ जाएगा। यही पतन का कारण बन जाएगा किसके?
बौद्ध धर्म के। एक जो तीसरी चीज हम देखते हैं, जो पीड़ित है समाज, जो समाज के विद्वान है और किसी वर्ण व्यवस्था के कारण या सामाजिक व्यवस्था के कारण इनके कौशल को दबा दिया जा रहा है या इनके ज्ञान को दबा दिया जा रहा है या इनकी योग्यता को दबा दिया जा रहा है, वो सारे लोग इसमें जाके शामिल हो जाएंगे बौद्ध धर्म में। इसमें आप ध्यान देंगे, जो आपके शूद्र हैं, जिनको शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था, सामाजिक व्यवस्था से भी वंचित कर दिया गया था, ये सारे लोग जाके कहाँ शामिल हो जाएंगे? बौद्ध धर्म में। और शिक्षा वाले विषय पे आप देखेंगे, बौद्ध धर्म सबको शिक्षा देने के लिए तैयार होंगे। तो दरअसल ये एक पैरेलल व्यवस्था बन जाएगी कि जिन लोगों को वैदिक परंपरा से या वैदिक व्यवस्था से, या हम बहुत सटीक शब्द कहें तो आपकी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो सारे लोग कहाँ चले जाते थे? बौद्ध धर्म में, और वहां से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये एक आश्रय स्थल बन गया था किनका? समाज के पीड़ितों का, समाज के विद्वानों का, समाज के प्रतिभावान लोगों का, जिनका शोषण हो रहा था सामाजिक बंधनों की वजह से, वर्ण व्यवस्था की वजह से या ब्राह्मणवादी समाज की वजह से। वो सब कहाँ पहुंच रहे थे? बौद्ध धर्म के पास। हम देखते हैं कि अनंत पिंडक जैसा व्यापारी, आम्रपाली जैसी गणिका, ये सब जाके शामिल कहाँ होते हैं? बौद्ध धर्म में। और ये वो सारे कारण बनते हैं जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान अदा किया और बौद्ध धर्म बहुत बड़े स्तर पे फैल गया, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी। हमको नेपाल में इसका प्रभाव मिलेगा, हमको श्रीलंका में इसका प्रभाव मिलेगा, और भारत के वो सभी क्षेत्र जो कभी भारत का हिस्सा थे, बाद में अलग हुए, उन सारे क्षेत्रों पे भी हमको बौद्ध धर्म का प्रभाव मिलेगा। फिर आप देखिए कि जो आपके चीन के व्यवसायी हैं या चीन के जो छात्र हैं, वो भी आएंगे इस धर्म को सीखने के लिए। तो इन चीन के छात्रों द्वारा भी इस धर्म का प्रसार किया जाएगा। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म इतना प्रसारित होता है। अब हम देख लेते हैं जो संघ बनता था, उस संघ के नियम क्या थे। देखिए होता क्या था, जैसे गौतम बुद्ध है, इन्होंने उपदेश दिया, उपदेश देके लोगों को शिक्षा दी। बुद्ध ने क्या बनाए? संघ बनाए। बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा कहा जाता है। तो संघ में लोग रहते थे और बुद्ध के उपदेशों को सुनते थे। तो बुद्ध स्वयं भी संघ में रहते थे और संघ की स्थापना बेसिकली की गई थी शिक्षा देने, मतलब समाज में लोगों को शिक्षा दी जाए, इसके लिए संघ की स्थापना की गई। बुद्ध स्वयं इस संघ में रहते थे और संघ में जो बुद्ध के शिष्य हैं वो भी साथ में रहते थे, और समाज को ये लोग क्या करते थे? शिक्षा देते थे, अपने उपदेश देते थे। लेकिन इस संघ की स्थापना के लिए, इस संघ में जाने के लिए या संघ का सदस्य बनने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। उन नियमों को हम देख लेते हैं। पहली चीज जो थी कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इस संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता। तो उस व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? 15 वर्ष, तब वो उसकी सदस्यता ले सकता है। लेकिन इसके बाद भी हमको एक व्यवस्था मिलेगी, कोई अपराधी है, कोई कुष्ठ रोगी है या किसी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति है, ऐसे लोगों को सदस्यता नहीं मिलती। कहाँ? संघ में। तो अपराधी जिसको दंड मिला है, इसको नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन कुष्ठ रोग और संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को भी सदस्यता नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इसके प्रसार का भय रहता है हमेशा। भाई आज के मेडिकल साइंस में दवाइयां हैं हमारे पास, उस समय के मेडिकल साइंस में इस स्तर की दवाइयां नहीं होती थी। तो जैसे संक्रामक रोग है, आपका चेचक फैल जाता, गांव के गांव साफ हो जाते थे, आपका हैजा फैल जाता, गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो इन बीमारियों से ग्रसित लोगों को इस संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। महिला सदस्यों के विषय पे हम देखेंगे तो गौतम बुद्ध पहले इस पे राजी नहीं कि महिला सदस्यों को संघ में शामिल ना किया जाए। लेकिन जब इन पे दबाव पड़ता है, और वो दबाव ज्यादा किसकी तरफ से पड़ेगा? आनंद, जो इनके शिष्य थे। ये वो 5 शिष्यों में से एक है जिनको सबसे पहले गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी या अपना उपदेश दिया था। तो आनंद और उनकी जो धायमा महाप्रजापति गौतमी, इन लोगों के लगातार निवेदन पर बुद्ध इस बात पे तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जा सकता है। फिर भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। कैसे? प्रवेश लेने पर विधि पूर्वक अपना मुंडन कराना होता था, पीले या गिरवे रंग का लिबास पहनना होता था, और रोज बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता था आसपास के क्षेत्रों में जाकर। उसके साथ साथ भिक्षा पे अपना ये जीवन यापन करेंगे, इस बात के लिए भी नियम बनाया गया था। अब इस भिक्षा वाले विषय पे आप देखिए, जो आपके ब्राह्मण है वो भी भिक्षा पे जीवित है, और जो आपके बौद्ध है ये भी भिक्षा पे जीवित है। ब्राह्मणों में जो राजा वर्ग से संबंधित ब्राह्मण थे या जो बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, वो ब्राह्मण तो बड़े दान पाते थे। लेकिन जो सामान्य ब्राह्मण, वो सामान्य ब्राह्मण किस पे जीवित था? भिक्षा पे। और बौद्ध भिक्षु भी किस पे जीवित है? भिक्षा पे। तो दोनों के बीच में एक समानता भी हमको बाद में देखने को मिलेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भिक्षा प्राप्त करेंगे और उसी से अपना जीवन यापन करेंगे, ये भी नियम है किसके लिए? भिक्षुओं के लिए।
अगली बात ये कह रहे हैं कि वर्षा के 4 महीनों के दौरान एक निश्चित आवास पे ये लोग रुकेंगे। मतलब जब बारिश होगी उस समय ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे और एक खास स्थान पे रुकेंगे, जिसको कहेंगे आश्रय या वास, या हमको विहार शब्द भी मिलता है। तो वर्षा के 4 महीनों ये एक स्थान पे रुकेंगे और वहां पे भी शिक्षा देंगे। लेकिन जो शेष 8 महीने हैं, उन 8 महीनों में ये लगातार क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे और भ्रमण के साथ ये शिक्षा देंगे। इन 4 महीनों वाली बातें आप ध्यान रखिएगा। यहीं पे इनको राजाश्रय खूब सारा मिलेगा। मतलब हर राजा ये प्रयास करेगा कि ये बौद्ध भिक्षु उसके राज्य में रुके और इससे उस राजा का कहीं ना कहीं यश बढ़ता था। तो वो प्रयास भी हमको देखने को मिलेगा। तो बौद्ध भिक्षु के लिए तय नियम है। संघ के विषय में जैसे मैंने बताया कि लोगों को शिक्षा देने का काम किया जाता था। तो इससे जो समाज के लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। अब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने कौन आता था, जिसको ब्राह्मणवादी समाज से शिक्षा नहीं मिलती थी, ज्यादा लोग वो थे। तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे, संघ में, और क्या करेंगे, संघ से शिक्षा लेंगे। और संघ से शिक्षा लेने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं संघ के जो विचार है उन विचारों को भी सुनेंगे, उन विचारों को भी मानेंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो एक बड़ा रीजन बना बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने में कि इनकी शिक्षा व्यवस्था है उससे लोग ज्यादा कनेक्टेड होंगे। हम देखेंगे जब आपके चीन के लोग आएंगे या चीन के जो छात्र हैं वो भी आएंगे, तो उनका पहला उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा प्राप्त करना। बाद में वो यहाँ से इस धर्म को लेके जाएंगे और अपने देश में फैलाएंगे। वो सारी व्यवस्था भी है। अब हम देख लेते हैं स्तूप हमको मिलते हैं, जिससे हमको ये सारी जानकारी मिलती है। जो भी जानकारियां हम अभी बता रहे हैं इनके विषय में हमको जानकारी ज्यादातर कहाँ से मिलती है, स्तूपों से। हम देखेंगे कि ऋग्वेद में हमको सबसे पहली बार स्तूपों का वर्णन मिलता है और इसमें कहा गया कि जो आपका पिपरावा स्तूप यही सबसे पुराना स्तूप है। सांची का स्तूप एक सबसे फेमस स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको कहेंगे क्या, महास्तूप। और इसमें अवशेष किसके हैं, बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप के विषय में आप ध्यान रखेंगे ये अवशेषों पे निर्मित किए जाते हैं और अवशेषों में आप ध्यान रखेंगे कि हो सकता है ये कुछ बुद्ध के अवशेष पे भी हो और कुछ जो अन्य है जिन्होंने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया है उनके भी जो अवशेष है वो हमको मिलते हैं इन स्तूपों में। जो सांची का स्तूप है वो किसके अवशेष पे बना है, गौतम बुद्ध। और एक स्तूप मिलता है आपको काला स्तूप। काला स्तूप किसके विषय में मिलता है, अशोक के समकालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष पे मिलता है। तो सांची के स्तूप में हमको कई पार्ट मिलते हैं। जो इसका महास्तूप है, सांची स्तूप का महास्तूप, इसमें किसके अवशेष है, बुद्ध के। इसका जो काला स्तूप है किसका, सांची स्तूप का, ये किससे संबंधित है, अशोक के समकालीन बौद्ध धर्म के प्रचारकों से। स्तूप नंबर 3 एक इनको मिलता है जो सारिपुत्र और महमूद गालायन के अवशेष पे निर्मित किया गया है। सांची की स्तूप के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि 1818 में टाइलर द्वारा इसकी खोज की गई है। तो सांची की स्तूप की खोज किसने की, टाइलर ने की। और कब की, 1818 में। एक हमको बहुत फेमस स्तूप मिलता है जिसको कहेंगे भरूच का। भरूच का जो स्तूप है इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी, तो अशोक के द्वारा। लेकिन इसको पूरा किसने किया, तो शुंग वंश का जो राजा है पुष्यमित्र शुंग, इसने इस स्तूप को पूरा करवाया था। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसको खोजा गया था। ये बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे इसको। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था 1873 में भरूच के स्तूप को। और ये किससे निर्मित है, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अब हम जो विशेषताएं हैं बौद्ध धर्म की वो एक बार फिर से देख ले। तो पाली भाषा को इन्होंने जन सामान्य की भाषा बनाया, आत्मा को नहीं माना, ईश्वर की मान्यता भी नहीं दी, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि अस्वीकार भी नहीं किया। तो ना तो इन्होंने माना और ना इसको अस्वीकार किया। वर्ण व्यवस्था की निंदा की, स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार किया, लेकिन कब, आनंद के कहने पर और अपनी माता के कहने पे। हम देख रहे हैं जो बौद्ध धर्म में लोग शामिल होंगे उनको कुछ काम करने होंगे, जैसे इंद्रिय निग्रह करना होगा, मतलब इंद्रियों पे अपना कंट्रोल करना होगा, इस बात की शिक्षा दी जाएगी। अपरिग्रह की बात की जाएगी, मतलब धन आपको संचय नहीं करना है और श्रद्धा का संकल्प लेना है, ये इसके लिए आवश्यक चीजें हैं। संघ में कर्जदारों का प्रवेश मना था। अब ये तथ्य आप देखिए, जब हम बात करते हैं ब्राह्मणवादी परंपरा, तो ब्राह्मणवादी परंपरा में अधम शब्द मिलता है और अधमों को कहीं ना कहीं समाज से बहिष्कृत माना जाता था या इनको बहुत नीचा माना जाता था, क्योंकि ये उधार पे अपना जीवन जीते थे। जब हमने बात की थी जैन धर्म, तो जैन धर्म में भी हमने देखा था कि इनके संस्थानों में पहुंचने के लिए या इनकी व्यवस्था में आने के लिए आपको अपने मालिक से अनुमति लेना होता था या आपको अपने कर्जदारों से अनुमति लेना होता था जिससे आपने कर्ज लिया है। और संघ में भी हम देख रहे हैं, या हम कहें बौद्ध धर्म में भी हम देख रहे हैं, तो जो कर्जदार है
या जो कर्जा लिए हुए है किसी से, वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो यदि मेंस में आपसे कोई एनालिसिस वाला प्रश्न आएगा, जैसे धार्मिक आंदोलनों के समय में, ये आपका धार्मिक आंदोलन है, तो धार्मिक आंदोलनों के समय में भी जो आपके कर्जदार हैं, वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। कैसे? आप देखिए शूद्रों का प्रवेश भी हो रहा है, उनको भी एक ऑप्शन मिल रहा है। इन कर्जदारों को कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी इनको बाहर करना चाह रहे हैं, जैन भी इनको स्वीकार नहीं कर रहा है, बौद्ध भी इनको स्वीकार नहीं कर रहा है। यही हम देखेंगे स्त्रियों पे और शूद्रों पे, इनको जैन भी स्वीकार करेंगे अपने अंदर और बौद्ध भी स्वीकार करेंगे, लेकिन इन कर्जदारों को कोई स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल आपसे बेस में पूछा जा सकता है, या इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसी क्या दिक्कतें थी कि इनको शामिल नहीं किया जा रहा है। फिर हम देखें मगध, कौशल और कौशाम्बी बड़े बड़े राजाओं ने भी इसको समर्थन दिया और इस धर्म को अपनाकर इनको राजाश्रय दिया, मतलब राजा ने अपना आश्रय दिया, धन दिया, जिससे ये धर्म बहुत तेजी से फैला। अब हम देख लेते हैं जो आपके उपनिषद है। इन उपनिषदों की शिक्षा हमको कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलती है। क्यों? योग दर्शन सीखा था किसने? गौतम बुद्ध ने। सांख्य दर्शन सीखा था किसने? गौतम बुद्ध ने। तो यदि सांख्य दर्शन सीखा है, योग दर्शन सीखा है, तो इनके विचार भी बुद्ध की शिक्षाओं में आएंगे और ऐसे विचार हमको उपनिषदों में भी देखने को मिलते हैं। तो हम देख रहे थे कि जिस समय बुद्ध शिक्षा दे रहे थे, उस समय उपनिषदों का भी प्रचार तेजी से हो रहा है। उपनिषद भी बहुत तेजी से फैलाए जाते हैं। दूसरे आप ध्यान रखेंगे कि जब ये आपके जैन धर्म आएंगे या आपके बौद्ध धर्म आएंगे, तो ये समाज में क्या करेंगे? सुधार की लहर चलाएंगे। जब ये सुधार की लहर चलेगी या ये सुधार करना चाहेंगे समाज में, तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी स्वयं में सुधार करेगी और उसकी शिक्षाएं कहाँ से निकलेंगी? उपनिषदों से। ये जो वैदिक परंपरा की कुरीतियां हैं, उसका विरोध कौन कर रहा था? उपनिषद कर रहे थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म इन्हीं कुरीतियों के विरोध में खड़े हुए थे। और जब ब्राह्मणवादी समाज या ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने धर्म में भी सुधार कर लेगा, तो ये भी एक कारण बन जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कमजोर पड़ने में। तो हम देख रहे थे उपनिषद आपकी चिंताएं कर रहे थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है, यज्ञों का कितना महत्व है। उस पे अब प्रश्न होने लगे थे कि किस तरह के आडंबरकारी यज्ञ किस स्तर तक किए जाने चाहिए। ये वो चीज ढूंढना चाह रहे थे कि जो अस्थायी हो, विश्व में कुछ तो अस्थायी हो। मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो चीज शुरू हो रही है वो चीज समाप्त हो जा रही है। तो हर उपस्थित चीज किसी न किसी समय काल के बाद समाप्त हो जा रही है। तो ये ढूंढना चाह रहे हैं अस्थायी चीज को, जो बिल्कुल अस्थायी हो, जो कभी समाप्त ना हो। फिर इनका चिंतन किस पे आएगा? आत्मा पे, ब्रह्मा पे। ये मानेंगे कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे। फिर इनमें भी विवाद होगा कि आत्मा ब्रह्मा एक है कि आत्मा ब्रह्मा अलग अलग है। ये सब हमको देखने को मिलेगा। और जब इस तरह के विवाद होते थे, धर्म सभाएं होती थी, तो इसमें जो निर्धन व्यक्ति वो इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहा। मतलब अभी भी ये सारी जो चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चाएं विद्वानों के बीच में हो रही है। जो समाज में निर्धन व्यक्ति है, वो इन चर्चाओं में शामिल नहीं हो रहा है और निर्धन व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पा रहा है। एक हमको अपवाद मिलेगा, जिसको आप ध्यान रखेंगे। अपवाद का नाम है सत्यकाम जाबाल। ये सत्यकाम जाबाल जो आपका है, ये एक दासी का पुत्र है और इसके मन में सत्य जानने की इच्छा थी। इसको शिक्षण किसने दिया? गौतम नामक एक ब्राह्मण ने। और ये अपने समय का एक प्रसिद्ध विचारक बन के उभरा। कौन? सत्यकाम जाबाल। गार्गी के विषय में हमने देखा, तो गार्गी भी क्या कर रही थी? जो वाद विवाद हो रहे थे, जो धर्म सभाएं हो रही थी, उसमें भाग ले रही थी और चिंतन में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, ये सब बड़े लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कौन कौन? जैसे गार्गी आपको मिल रही है, जिससे आपको मिल रहा है कि स्त्रियों का प्रतिनिधित्व था किसमें? इन धर्म सभाओं में। आपको एक नाम मिल रहा है सत्यकाम का। अब ये जो सत्यकाम जाबाल, ये कहीं ना कहीं प्रतीक है किसका? पिछड़े वर्ग का। लेकिन ये सिर्फ अपवाद के रूप में है। जो सामान्य निर्धन व्यक्ति है, जनरली उसको इन धर्म सभाओं में शामिल होने का मौका नहीं मिलता था और इसकी वजह से उसका उत्थान भी नहीं हो पा रहा था। हम देखें जो भारतीय दर्शन है, उसमें हमको 6 पद्धतियां मिलती हैं, जिसको कहेंगे खड़ दर्शन। इन खड़ दर्शन को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। एक अलग से पूरा डेडिकेटेड वीडियो होगा इन खड़ दर्शन के विषय में। वैसे ये इतना बड़ा है कि इसको बहुत लंबे टाइम में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हम इतिहास के रेफरेंस में देखेंगे तो हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए इन दर्शनों। तो हम देखेंगे 6 दर्शन है। 6 दर्शन आपका एक वैशेषिक, जिसके ऋषि है कौन? कर्ण। एक है आपका न्याय, जिसके ऋषि है गौतम। एक है आपका शांत, जिसके ऋषि है कपिल। एक है योग, जिसके ऋषि है पतंजलि। एक है आपका पूर्व मीमांसा, जिसके ऋषि है जैमिनी। और आखिरी आपका है वेदांत या उत्तर मीमांसा, जिसके ऋषि हैं या जिसके प्रवर्तक है कौन? व्यास। तो ये आप देख लीजिएगा। मैच कराने के लिए आपसे कई बार पूछा जाता है कि किस दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं।
तो आप एक दो बार इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों को आप कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कीजिए तो शायद आपको ज्यादा आसानी से याद हो। जैसे अगर हम बात करें योग की, तो योग में आप देखिए आज की डेट में योग कौन आपको ज्यादा सिखा रहा है? रामदेव का। और अगर आप रामदेव का नाम ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट कौन सा है? पतंजलि। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए कि भाई योग किससे कनेक्टेड है? पतंजलि से। अब हम देखेंगे कि जो आपका ब्राह्मण है और जो आपका बौद्ध भिक्षु, इनमें कुछ समानताएं हमको मिलती है। सबसे पहली समानता जो हमने पहले बात की थी कि ये दान पर जीवन यापन कर रहे हैं, एक ये बेसिक समानता हो गई। लेकिन जो दिक्कत है इन दोनों के साथ कि ये वर्ण मूलक समाज का समर्थन करेंगे। ब्राह्मण जन्म मूलक कहेंगे कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये किसके आधार पे बनी है? जन्म के आधार पे। और बौद्ध भिक्षु कहेंगे कि ये कर्म के आधार पे होनी चाहिए। विवाद कहाँ है कि ये जन्म के आधार पे हो या कर्म के आधार पे हो, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था है या वर्ण मूलक समाज है उस समाज का समर्थन करेंगे। तो ये हमको दोनों में एक सिमिलरिटी मिलती है। अंतर क्या है? जन्म मूलक और कर्म मूलक का। अब हम देख लें कि बौद्ध धर्म का योगदान क्या है। तो इनके योगदान में क्या है कि धन का जो केंद्रीकरण है इसका इन्होंने हमेशा से विरोध किया है। जो भिक्षुओं के लिए नियम बने थे उनमें ये कहा गया था कि आप सोना चांदी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और यही सोना चांदी जब जाएगा संघ में तो ये संघ के पतन का कारण बनेगा। भौतिक जीवन में ये सामंजस्य की बात करेंगे और हमेशा बात करेंगे किसकी? मध्य मार्ग की, वर्ग मूलक समाज की जो व्यवस्था है उसके ये समर्थक मिलेंगे। लेकिन कर्म के आधार पे दया की ये लोग बात करेंगे कि अहिंसा और जीव मात्र के लिए दया की भावना ये बहुत जरूरी है। और ये कहेंगे कि किसी वस्तु को ग्रहण करने से पहले उसके गुण दोषों का विवेचन करना चाहिए। अब यहाँ वस्तु में आप विचार भी ऐड कर दीजिए कि किसी चीज का उपभोग करने से पहले या किसी विचार को अपनाने से पहले उसके गुण दोषों का विचार हमको करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि जो ब्राह्मण धर्म है उसमें जो गाय की पूजनीयता है वो बढ़ी, उसका प्रमुख कारण कौन है? बौद्ध धर्म और उनके उपदेश। बौद्ध धर्म और उनके उपदेशों के कारण गाय की जो पूजनीयता है वो हमको ब्राह्मण धर्म में बढ़ती हुई मिलती है। और क्योंकि ये बात करेंगे किसकी? अहिंसा की। अब अहिंसा में जब ये बात करेंगे तो ये कहेंगे पशुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जो इनका दूसरा विचार है कि गुण दोषों का विवेचन कीजिए, क्योंकि पशुओं को खाना व्यक्ति के लिए एक विकल्प था, उस विकल्प का चयन उस व्यक्ति को करना था। अब सारे व्यक्ति एक ही विकल्प का चयन नहीं कर सकते, मतलब सारे व्यक्ति शाकाहारी नहीं हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति मांसाहारी रहेंगे। उनमें फिर ये विकल्प देंगे कि किस पशु का सेवन ज्यादा करना चाहिए। तो हमको जो निकल के आएगा कि जो आपकी गाय ये किसी व्यक्ति का सबसे आखिरी विकल्प हो सकता है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि जो आपकी गाय है इसको ना मारा जाए, इस पे काफी बल दिया जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि गुण दोषों की विवेचना की बात करेंगे, विचारों की विवेचना की बात करेंगे, उपभोग से पहले उनके विषय में विचार करने की बात करेंगे। इस वजह से गाय की पूजनीयता हमको बढ़ती हुई मिलेगी। कहाँ पे? ब्राह्मण धर्म में। अब हम देख लेते हैं मगध में उस समय साम्राज्य कौन कौन से थे, या जो साम्राज्य है मगध में उसमें शासक कौन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे प्राचीन जो वंश है वो हमको नहीं मिलता, वो अज्ञात है। इसका एक राजा हमको मिलता है बृहदर, और इसने राजधानी किसको बनाया? गिरिव्रत को या राजगिरी। उसके बाद जो सबसे पहला वंश हमको मिलता है ऐतिहासिक रूप से वो आपका कौन सा है? हर्यक वंश। इसका शासक बिंबिसार, और इसने राजधानी किसको बनाया? राजगिरी को। फिर हमको मिलता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का राजा कौन? शिशुनाग। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली में। फिर हमको मिलता है नंद वंश। नंद वंश का राजा महापद्मनंद। और ये आप ध्यान रखेंगे कि जो ये महापद्मनंद है ये कहीं ना कहीं शिशुनाग वंश से ही कनेक्टेड था, लेकिन इसने एक अलग व्यवस्था बना दी या इसने एक अलग वंश बना दिया जिसको कहेंगे नंद वंश। इसने राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। फिर शासन आता है किसका? मौर्य वंश का, और इसका राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र। तो नंद वंश और मौर्य वंश इन दोनों की राजधानी पाटलिपुत्र। हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी, बृहदत्त की राजधानी गिरिव्रत, शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली। तो ये हमको सब देखने को मिलता है किसके विषय में? मगध साम्राज्य के विषय में। अब हम देख लेते जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है इसमें हमको मिलता है सुत्त निपात। सुत्त निपात में गाय को अनंदा, वंदना, सुखदा कहा गया है। मतलब जब ये चर्चा करेंगे गाय के विषय पे तो गाय को कहेंगे अन्नदा, वन्नदा और सुखदा, जिससे हमको समझ में आता है कि बौद्ध धर्म में गाय की उपयोगिता क्या थी, या गाय की उपयोगिता को बढ़ाने में बौद्ध धर्म ने क्या योगदान दिया। आरंभिक जो पाली साहित्य है इनको हम देखते हैं कि इनको तीन कोटियों में बांटा गया है। एक बुद्ध के वचन व उपदेश,
दूसरा, संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम है या नियम कानून है। तीसरा, धम्म का दार्शनिक विवेचन है। तो जो आरंभिक पाली साहित्य है उसको 3 कोटियों में बांटा गया है। बुद्ध के वचन या उपदेश, संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम और धम्म का दार्शनिक विवेचन। कि धम्म जो व्यवस्था है तो दर्शन क्या है उसके विषय में चर्चा मिलती है। अब हम एक चीज देख लें बौद्ध कला के विषय में। तो जो प्रथम पूजित मानव मूर्ति है वो हमको किससे मिलती है? बौद्ध धर्म से। और जब बौद्ध धर्म का संपर्क होता है किससे? यूनानी से। और यूनानी व्यवस्था और भारतीय कला ये दोनों आपस में मिल जाती है। मतलब जो इंडियन आर्किटेक्चर का पार्ट है और जो यूनानी आर्किटेक्चर का पार्ट है, जब इन दोनों का मिश्रण होगा तो उससे जो कला का स्वरूप जन्म लेगा उसे कहेंगे क्या? गांधार कला। फिर हमको चीज मिलेगी गुहा वास्तुशिल्प। और ये कहाँ मिलेगी? बराबर की पहाड़ियां नासिक में। तो पहाड़ियों में जो गुहा वास्तुशिल्प की परंपरा है, या हम कहें जो गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं, वहां पे वास्तुकला बनाई गई है, मतलब मूर्तियां बनाई गई हैं, वो सब हमको देखने को मिलेंगे। कब? बौद्ध कला में। बिहार के पास हम देखेंगे गया स्थित है। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे सांची है। भरहुत में हम देखेंगे। इन सब जगहों पे हमको क्या मिलेंगे? चित्रफलक मिलेंगे। और जो स्तूप आर्किटेक्चर है वो भी हमको देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं जो बुद्ध काल है उसमें जो राज्य व्यवस्था है, उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी है, समाज की व्यवस्था कैसी है, उसके विषय में हम जान लेते हैं। जब हम भौतिक जीवन के विषय में देखते हैं तो हमको ये मिलता है कि ये काला पॉलिशदार मृत भांड की अवस्था का समय है और यहीं से इसका प्रारंभ हो रहा है। लोहे के उपकरण हम देखेंगे इस मृत भांड से कनेक्टेड है, हमने पीछे भी देखा था। अगली चीज जो आपको मिलेगी कि धातु मुद्रा चलन में आ जाएगी। इसके साथ हम देखेंगे कि पकी ईंटों का प्रयोग होने लगेगा, छल्लेदार कुओं का प्रारंभ हो जाएगा और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना होगी कि गंगा के मैदान में नगरीकरण का प्रारंभ हो जाएगा, जिसे संज्ञा दी जाएगी किसकी? द्वितीय नगरीकरण की। पहली वाली कौन सी थी? हड़प्पा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो जाएगा और ये हो भी क्यों रहा है? क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी है, धातु मुद्रा प्रचलन में है, महाजनपद जैसी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। तो ये सब परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बाड़ाबंदी मिलेगी हमको, हमको वणिक बाजार मिलेंगे। जैसे संतलपुर कुंभकार के पास वैशाली में हमको कुंभकारों की 500 दुकानें एक साथ मिलती हैं। तो वैशाली में हमको 500 दुकानें एक साथ मिलती हैं जो संबंधित है किससे? कुंभकारों से। तो बड़ी बाजारों का उदय हो रहा है या बाजारों का उदय हो रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा था। शिल्पियों में विशेषीकरण हमको देखने को मिल रहा था। श्रेणियां हमको मिल रही थी कि अब शिल्पी भी एक वर्ग व्यवस्था के रूप में रह रहे थे। और आपकी जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के विभांड है वो हमको इस काल में देखने को मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं हमको व्यापारिक मार्ग एक विस्तृत रूप में मिलेगा जो आपका शुरू होगा पटना से और राजगीर तक जाएगा। भागलपुर से चंपा तक का व्यापारिक मार्ग मिलेगा। कौशल से हमको मथुरा का व्यापारिक मार्ग मिलेगा जो उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा? तक्षशिला तक। मथुरा से हमको व्यापारिक मार्ग मिलेगा उज्जैन और गुजरात तक के समुद्र तट तक। तो पटना से देखिए, पटना से कहा मिल रहा है? राजगीर तक। भागलपुर से चंपा तक। कौशल से मथुरा तक। और ये मथुरा वाला रास्ता कहाँ तक जा रहा है? तक्षशिला तक। फिर मथुरा से कहा मिल रहा है? उज्जैन और गुजरात तक। तो हम जो देख पा रहे हैं जो व्यापारिक मार्ग मिल रहा है, एक तो शुरू हो जाएगा ये कपिल वस्तु के क्षेत्र से, फिर ये जाएगा वाराणसी के क्षेत्र से होता हुआ कुशीनगर के क्षेत्र तक और श्रावस्ती के क्षेत्र तक। तो दो मार्ग हमको मिल रहे हैं, एक पटना वाला क्षेत्र से जो शुरू हो रहा है, दूसरा कपिल वस्तु के क्षेत्र से जो शुरू हो रहा है। पटना से राजगीर, भागलपुर से चंपा, कौशल से मथुरा और मथुरा वाला रास्ता कहाँ तक जाएगा? तक्षशिला तक। मथुरा से फिर आगे उज्जैन तक और गुजरात तक। तो ऐसे देखिए जैसे ये कपिल वस्तु से जा रहा है। अब हम अशोक के शासनकाल में देखिए जो बौद्ध धर्म का प्रसार है वो किस स्तर पर हो रहा है। देखिए पाटिलपुत्र से ये नेपाल के क्षेत्र में भी जाएगा, पाटिलपुत्र से ये आपके दक्षिण भारत में जाएगा और यहाँ से ये आपका कहाँ जाएगा? श्रीलंका के क्षेत्र में भी, ये पूर्व एशिया के क्षेत्र में भी जाएगा, भारत के दक्षिण क्षेत्रों में जाएगा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाएगा, आपके गुजरात के क्षेत्र में जाएगा, उत्तर में कश्मीर तक ये जाएगा, गांधार तक जाएगा और इस गांधार से ये मध्य एशिया की तरफ भी बढ़ेगा। तो इस तरह से अशोक के काल में बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से विकास होता है और बहुत बड़े स्तर पे इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। अब हम देख लेते हैं जो मुद्रा मिलती है बौद्ध धर्म में, या हम देख ले जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है बौद्ध धर्म के समय की। तो हमको दो शब्द मिलते हैं, एक निष्क मिलता है, एक शतमान मिलता है। ये पूछा गया है परीक्षाओं में कि निष्क और शतमान क्या है। तो निष्क और शतमान हमको मिलता है जो मुद्रा के लिए प्रयोग हो रहा है। धातु के सिक्के हमको मिलेंगे सबसे पहले इसी काल में। सिक्कों पर हमको पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र इन सब की छाप मिलेगी। हमको आहत मुद्राएं मिलेंगी जो हमको कहाँ से प्राप्त होती है? मगध से प्राप्त होती है, हमको तक्षशिला से प्राप्त होती है।
हमको पंचमार्ग सिक्के मिलेंगे इन आहत सिक्कों के रूप में ही, क्योंकि इन पे क्या होगी, एक छाप होगी, मतलब पंच होगा ये सिक्का, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, पंचमार्ग सिक्के। और ये हमको कहाँ से मिल रहे हैं, मगध से और तक्षशिला से। फिर जो हम देख रहे थे व्यवस्था आ रही थी कि नियमित वेतन दिया जा रहा था, तो वेतन का भुगतान और अन्य मूल्यों का भुगतान, मतलब सामानों के बदले में सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। एक ग्रंथ मिलता हमको शूल सूत्र, ये शूल सूत्र संबंधित है सूक्ष्म मापन विषयक सामग्रियों से, मतलब ऐसी सामग्रियां जिनका मापन बहुत सूक्ष्म स्तर पे होता है या जिनकी सूक्ष्म मापन की इकाइयां हैं, उनसे संबंधित ये ग्रंथ है। हमने देखा कि एनबीपीडब्ल्यू के औजार मिलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के आपको औजार मिलते हैं, इसमें कुल्हाड़ी, बसुला, छुरी, ये सब हथियार मिलने लगेंगे। और जब ये हथियार मिलेंगे तो इससे क्या होगा, जो गंगा का क्षेत्र होगा उसको साफ किया जाएगा, वहां बस्तियां बसेंगी, वो बस्तियां बाद में जनपद में परिवर्तित होंगी और वो जनपद बाद में क्या हो जाएंगे, महाजनपद के रूप में हमको दिखेंगे। फिर हम बात करें जो आपकी ग्रामीण व्यवस्था है, तो हमको मिलता है जो पाली ग्रंथ है उनमें गांवों के तीन भेद मिलते हैं। जो सामान्य गांव है उनका मुखिया हमको कौन मिलता है, भोजक, ये भोजक आप ध्यान रखेंगे। उपनगरीय गांव हमको मिलते हैं और शिल्पी ग्राम मिलते हैं। फिर हमको मिलते हैं धनी किसान जिनको कहा जाता है गृहपति। तो गांवों में तीन टाइप के गांव, एक आपके सामान्य गांव जिसका मुखिया भोजक, फिर आपका उपनगरीय गांव और आपका शिल्पी गांव, जहां पे हम देख रहे थे कि बहुत सारे शिल्पकार एक साथ बसाए जा रहे थे। धनी किसान को क्या कह रहे हैं, गृहपति। और जो हम नई चीज देखेंगे, चावल की उपज, तो चावल की खेती अब की जाने लगेगी और वो भी रोपण विधि के साथ। हमको लौह अयस्क मिलेंगे कहाँ पे, सिंह भूमि और मयूरभंज में। और जो सबसे खास व्यवस्था मिलेगी जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, कि जो आपका उत्पादन होगा वो पर्याप्त होगा या आवश्यकता से अधिक भी होगा। इसी उत्पादन के कारण हमको बड़े बड़े महाजनपद देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनसे क्या होगा, कर संग्रह नियमित हो जाएगा। और जब आपका कर संग्रह नियमित हो जाएगा तो इस नियमित कर संग्रह की वजह से हमको क्या मिलेगी, नियमित सेना मिलेगी। इनका काम सिर्फ सुरक्षा पे ध्यान देना था और हमको एक बड़ी राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। फिर हम देख लेते हैं जो इस काल की प्रशासन व्यवस्था है वो क्या है। तो हमने देखा कौशल और मगध ये दोनों बहुत शक्तिशाली राज्य हो गए थे। हमको मिलता है महापात्र, महापात्र किसे कहेंगे, उच्च कोटि के अधिकारी को। फिर हमको मिलता है आयुक्त, इनमें भी हमको अधिकारी वर्ग ही मिलता है। मगध का मंत्री है कौन, वर्षकार। इसने क्या किया, इक्षुओं के बीच फूट का बीज बोकर लिच्छवी गणराज्य पे अजात शत्रु को अधिकार दिला दिया। तो हम देख रहे थे कि ना सिर्फ युद्ध द्वारा बल्कि कूटनीति द्वारा भी नए क्षेत्रों को जीता जा रहा था। कौशल का एक मंत्री है जिसका नाम है दीर्घचारायण। इसने क्या किया था, कौशल की भारी सहायता की थी। तो जो मंत्री है अब वो ज्यादा ताकतवर मिलेंगे, मतलब मंत्री का ताकतवर होना एक आवश्यकता बन जाएगी। हम जब देखेंगे मौर्य वंश, मौर्य वंश में मिलेंगे आपको चाणक्य। चाणक्य की जो भूमिका होगी मौर्य वंश की स्थापना में वो हमको बहुत ज्यादा दिखेगी। और ये कहीं ना कहीं एक गुरु के रूप में या दूसरे रूप में हम कहें तो ये मंत्री के रूप में ही होंगे, किसके, मौर्य व्यवस्था की स्थापना के समय, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सलाह देंगे किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इस तरह से क्या करना है, दानग्राही हमको मिलेगा। दानग्राही का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकारी। ये जो तथ्य आपको मिल रहे हैं इन तथ्यों को बहुत ध्यान से देखिएगा और इनको याद रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दानग्राही किसे कहेंगे, ब्राह्मणी किसे कहेंगे, ग्राम भोजक किसे कहेंगे, महापात्र किसे कहेंगे, और तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दानग्राही आप ध्यान रखिएगा, राजस्व वसूल करने का अधिकारी है। ग्रामणी आपको मिलेगा, ग्रामणी गांव का मुखिया है। ग्राम भोजक, ग्रामीण, ये भी गांव के मुखिया है। और हम एक व्यवस्था देख रहे हैं कि इस समय जो गांव का मुखिया है उसका संपर्क कहीं ना कहीं राजा से होता था, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन उसका स्टेब्लिश होता था किसके साथ, राजा के साथ। इससे उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें काफी हमको सुधार देखने को मिलेगा। अब हम देखें कि सेना और कराधान की क्या व्यवस्था है। हमने देखा था कि मगध के पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, जिसकी वजह से सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया था या उसकी सेना ने आक्रमण करने से मना कर दिया था। हमको एक शब्द मिलता है शौलिक या शुल्काध्यक्ष। इसका काम क्या था, ये चुंगी वसूलने का काम करता था। चुंगी मतलब जैसे मान लीजिए क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र पे ये मान लेते हैं एक प्रवेश द्वार है या फिर हम कहें बाहर निकलने का रास्ता है, और फिर आपका एक ये प्रवेश द्वार है, एक बाहर निकलने का रास्ता है उस क्षेत्र से। तो यहाँ पे क्या होते थे, आपके अधिकारी होते थे। जैसे यहाँ नाम दिया गया है क्या, शौलिक। तो ये शौलिक अधिकारी यहाँ रहेगा। आपको चुंगी देना होगा इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, आपको चुंगी देना होगा इस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए, या अगर हम इसी रास्ते से जाए तब भी।
तो चुंगी की व्यवस्था थी यहाँ पे। अब इसमें अलग-अलग हमको प्रावधान मिलेगा। कोई कहेगा कि आने-जाने दोनों साइड पे चुंगी लगेगी, कोई कहेगा एक साइड से चुंगी लगेगी, चुंगी की मात्रा क्या होगी, उसपे अलग-अलग विचार है। देखिए, इस तरह से चुंगी लग रही है आपका और हम देख रहे हैं जो आपकी सभा और समिति है, जो व्यवस्था थी वैदिक काल, वो कहीं न कहीं समाप्त हो जा रही है। एक शब्द हमको मिल रहा है गृहपति, ये जनरली इस्तेमाल किया जा रहा था वैश्यों के लिए। हालाँकि ये गृहपति परिवार का मुखिया भी होगा, इस रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। हम देखेंगे कि जो सामान्य जनसभाओं का स्थान था, इसमें सभा और समिति थी तब वैदिक काल में, अब उसका स्थान कौन ले लेगा? परिषद ले लेगी। और ये परिषद कौन होगा? जिसके सदस्य केवल ब्राह्मण होते थे। मतलब अभी भी ब्राह्मणों का वर्चस्व प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार बना रहेगा। मतलब ब्राह्मण प्रशासनिक व्यवस्था से दूर नहीं होंगे बल्कि किसी दूसरे रूप में आ जाएँगे। अब ये किस रूप में आ रहे हैं? परिषद के रूप में। अब ये किस रूप में आएँगे? मंत्री के रूप में। जो सदस्य होंगे इस परिषद के, उस रूपों में आके ये राजा पे नियंत्रण करेंगे। राजा का चुनाव हम जो देखेंगे प्रारंभिक स्तर पे, तो वो गणतांत्रिक व्यवस्था के तहत होगा और ये जो गणतंत्र की व्यवस्था है, ये धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगी कब? मौर्य काल में और उसके बाद जो व्यवस्था स्थापित होगी उसको कहेंगे राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का पुत्र ही राजा होगा। इस तरह की व्यवस्था मिलेगी। गणतंत्र की व्यवस्था में हम देखेंगे लोगों का समर्थन होगा राजा को तभी वो राजा के पद पे रहेगा। तो गणतांत्रिक व्यवस्था से राजतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। दीर्घ निकाय हमको मिलता है जो ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का और पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ। अब हम देख लेते हैं कि गणतंत्र में और राजतंत्र में अंतर क्या है? क्योंकि जब मौर्य काल आएगा तो इस काल में हमको जो व्यवस्था देखने को मिलेगी कौन सी? राजतंत्र की व्यवस्था मिलेगी। तो गणतंत्र में हम देखें तो जो इसका दावेदार है वो किसी गोत्र से संबंधित होता था। मतलब गण होता था किसी गोत्र से संबंधित और उसका जो प्रधान है वो राजन कहलाता था। तो ये कहीं न कहीं गोत्र व्यवस्था से संबंधित है। अब गोत्र व्यवस्था का मतलब एक ही कुल से संबंधित हो या एक ही वंश से संबंधित हो। इनमें जो प्रमुख होता था वो राजा की भूमिका में होता था। लेकिन जब हम राजतंत्र की बात करेंगे तो राजा यहाँ पे हमको मिलेगा और उस राजा का अधिकार होगा कि वो प्रजा से राजस्व पाए। अब इसमें देखिए इसमें एक ही कुल और वंश के लोग हैं और इनकी सहभागिता होगी किसमें? प्रशासन में या नियम कानून बनाने में। लेकिन यहाँ प्रजा की सहभागिता नहीं होगी किसमें? नियम कानून बनाने में। तो राजस्व पाने का अधिकारी कौन हो जाएगा? राजा और वही एकमात्र दावेदार होगा। गणतंत्र में हम देखें कि ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं था। क्यों? क्योंकि एक ही कुल वंश के लोग थे, आपस में रानी चुनते थे। लेकिन जब राजतंत्र आएगा तो इसमें ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक हो जाएगा। हम यज्ञ व्यवस्था देख रहे थे जो बड़े स्तर की हो रही थी। ब्राह्मण का प्रभाव वहां बढ़ता हुआ हमको मिल रहा था। गणतंत्र के विषय में हम देखेंगे जो इनके कामकाज वो इनकी आंतरिक सभाएँ या अल्पतांत्रिक सभाएँ करती थी। कोई व्यक्ति इनका प्रशासन नहीं चलाता था। मतलब एक व्यक्ति के विचार पे गणतंत्र का प्रशासन नहीं चलता था, बल्कि लोगों की विचारधाराओं का समन्वय किया जाता था। उसके बाद जो निर्णय लिया जाता था, उसके बेसिस पे ये चलता था। लेकिन हम राजतंत्र में देखेंगे, तो राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता है। वो सलाह लेता है अपने मंत्री से, लेकिन राजा को क्योंकि भूमिका मिल जाएगी देवों की या दैवीय भूमिका में राजा आ जाएगा, तो राजा का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा और राजा ही एकमात्र वो व्यक्ति होगा जो निर्णय लेगा। तो इससे हमको केंद्रीकरण देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो सामाजिक वर्गीकरण है और जो विधि व्यवस्था का विकास है, जो इस काल की सबसे प्रमुख देन है या हम कहें जब बौद्ध धर्म का उद्गम हो रहा था, उस काल में विधि व्यवस्था की स्थापना एक प्रमुख देन थी। तो इसी समय हम देखें कि भारत में विधि और न्याय व्यवस्था ये हमको स्थापित मिलती है। लेकिन शूद्रों की जो दशा है वो अत्यधिक गिर जाती है। यहाँ तक हम गौतम बुद्ध के विषय में भी देखते हैं कि किसी शूद्र सभा में वो गए हों, ऐसा कोई उल्लेख हमको नहीं मिलता है। पाली ग्रंथ है आपका दीघ निकाय। इस ग्रंथ में लिखा गया है कि पुरातन काल में मनुष्य सुख से रहते थे, फिर वो धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं? धनवान हो जाते हैं, फिर घर बनाकर रह रहे हैं और स्त्रियों के साथ रहने लगेंगे। तब धन और स्त्री को लेकर आपस में झगड़े होने लगेंगे और इन्हीं झगड़ों का समाधान करने के लिए राजा का जन्म होगा। तो जो हमको एक क्रम दिख रहा है कि किस तरह से राजा का जन्म हो रहा है और जब ये राजा का जन्म होगा तो ये न्याय कार्य भी करेगा और जब न्याय कार्य करेगा तो बाद में क्या बन जाएगी? न्याय व्यवस्था बन जाएगी और इस न्याय व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए न्याय संहिताएं मिलेगी या न्याय के ग्रंथ मिलेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक विधि व्यवस्था डेवलप हो रही है समाज में। एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी और इस अष्टाध्यायी को लिखा है
पाणिनि ने। यदि आपने यूपीएससी के पिछले सालों के पेपर देखे हो तो आपने पाया होगा कि इससे पहले भी राज तरंगिणी पे प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये है कि पुस्तकों से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। राज तरंगिणी जो की रचना है कल्हड़ की, जिसने कश्मीर के इतिहास को बहुत विस्तृत रूप में बताया, तो उसका रेफरेंस लेके आपसे प्रश्न पूछ लिया गया था। इसी तरह से जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है। तो पाणिनि के विषय में पहली चीज तो हम देखें कि एक गोत्रीय नाम प्रतीत होता है, मतलब पाणिनि एक गोत्र का नाम हो सकता है, ऐसी संभावना है। पाणिनि के विषय में हम देखें तो ये 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहने वाले एक वैयाकरण है। वैयाकरण मतलब ये व्याकरण की रचनाकार है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसे कहते हैं अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी हमको मिलता है संस्कृत व्याकरण पे उपलब्ध सबसे पहला ग्रंथ। इस व्याकरण ग्रंथ के नियमों को देखें तो इसमें 3996 सूत्रों को लिपिबद्ध किया गया है। पाणिनि ने दरअसल किया क्या, इन्होंने अपने समय में उपस्थित संस्कृत के जो सभी व्याकरण नियम है उनको एक साथ करके संकलित कर दिया, और ये आधुनिक संस्कृत के बीच भी संक्रमण का कार्य करती है। मतलब वैदिक संस्कृति और वहां से लेके आधुनिक संस्कृति, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और जो पाणिनि की व्याकरण है उसको हम देख पा रहे थे कि गुरुकुल पद्धति में जहाँ गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, वहां सैकड़ों वर्षों तक मौखिक प्रशिक्षण के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। मतलब पाणिनि की जो व्याकरण है या पाणिनि के व्याकरण के जो सूत्र है, उन सूत्रों को एक लंबे समय तक गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाया जाता रहा। पाणिनि के विषय में हम देखते हैं कि इनको कहा जाता है कि कात्यायन। कात्यायन कौन, जो आपके 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और पतंजलि जिन्होंने क्या दिया था, योग दर्शन। इन दोनों से पहले सबसे दीप्तिमान या हम कहे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। और इन दोनों के विषय में हम देखेंगे तो पाणिनि को इन्होंने भगवान कह के संबोधित किया है, और इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसके कहते हैं महत सहस्त्र उद्य। महत सहस्त्र उद्र शब्द इस्तेमाल किसने किया है, पतंजलि ने। और ये कहते हैं कि पाणिनि ज्ञान का महासागर थे। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि पाणिनि एक कवि थे, लेकिन अभी तक कोई हमको ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि पाणिनि कवि रूप में भी हमको मिलता। हमको जो पाणिनि मिल रहे हैं वो एक व्याकरणकर्ता के रूप में मिल रहे हैं, या हम कहें कि व्याकरण के एक गुरु के रूप में मिल रहे हैं। एक विवरण हमको और मिलता है, जो चीनी यात्री है श्वेनजंग, इसने सालातुर की यात्रा की, और वो यात्रा कब की थी, 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व। पाणिनि के विषय में ध्यान रखिएगा इनका काल कब। तो इसने अपने वृत्तांत में लिखा है कि वहां पे एक पाणिनि की प्रतिमा है और बच्चे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं उस प्रतिमा के सामने। अब इससे भी ये हमको पता लगता है कि पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण से ही रहा है, क्योंकि आदर्श रूप में लोग प्रतिमा स्थापित करके पाणिनि के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं या संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे हमको एक बात समझ में आ गई कि पाणिनि का जो कनेक्शन है वो संस्कृत भाषा से ही है या संस्कृत व्याकरण से। एलेक्जेंडर कनिंघम ने ये जो आपका शालतु, इसको कहा है कि ये लाहौर नामक आधुनिक शहर है, और ये स्थान कहाँ स्थित है, काबुल और सिंध नदियों के संगम पर। ये जो आपका श्वेन जंग है, इसी को कहते हैं ह्वेनसांग। इसमें एक पुस्तक है जिसे कहेंगे मंजूश्री मूलकल्प, और ये पुस्तक कब लिखी गई, 9वीं शताब्दी में। तो इस पुस्तक में हम देखते हैं कि पाणिनि का जो संबंध है वो पाटलिपुत्र के नंद राजाओं से भी स्थापित किया जाता है। अब ये लोक कथाएं ज्यादा है, मतलब ऐतिहासिक प्रमाण इसके नहीं है, हमको लोक कथाएं ज्यादा मिल रही है। और वो किस ग्रंथ में, मंजूश्री मूलकल्प में। एक लेखक है राजशेखर, जो आपके 10वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र में परीक्षाओं का एक बोर्ड बैठा, और इस संस्था के समक्ष पाणिनि जैसे व्याकरण को भी प्रस्तुत होना पड़ता। सोमदेव की एक रचना है जिसको कहेंगे कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र की एक रचना है बृहद कथा मंजरी। इनमें भी हमको व्याकरण से जुड़ी कथाएं मिलती हैं, और इनके अनुसार पाणिनाथ के वर्षा नामक शिक्षक के शिष्य थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि पाणिनि बहुत मंद बुद्धि के थे। कहाँ कहा जा रहा है ये, कथा मंजरी में, कि पाणिनि पहले बहुत मंद बुद्धि के थे। फिर पाणिनि चले गए कहा हिमालय पर तप करने, वहां शिव ने प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद शिव की प्रेरणा से इन्होंने व्याकरण ग्रंथ की रचना की। अब ये देखिए, ये लोक कथाएं हैं जो कथा सरित सागर में लिखी गई है, जो कथा मंजरी में लिखी गई है, या मंजूश्री मूलकल्प में लिखी गई। इन पुस्तकों के लेखक आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ, इसका इस्तेमाल इतिहासकारों ने भी किया है। अब हम देखते हैं
जो आपकी व्यवस्था थी गण की और संघ की व्यवस्था, ये क्या थी और इनमें क्या अंतर था। गणों के विषय में हम ध्यान रखेंगे कि सामान्यतः जो ये है वो एक जन्मजाति संगठनों के उत्तराधिकारी थे। मतलब जब गण की व्यवस्था में हम देखेंगे तो सामान्यतः ये लोग एक ही कुल से संबंधित लोग होंगे और इसी कुल का एक उत्तराधिकारी होगा जो इस कुल के लिए नियम कानूनों को बनाएगा या इस कुल का नेता होगा एक तरीके से। और वहीं हम देख रहे हैं बाद में कि जो कुछ गण है, कुछ संघ है, इनका निर्माण किस लिए हो रहा था। विदेह जैसी जो सामाजिक व्यवस्था है या विदेह जैसे जो राज्य है उनको समाप्त करने के लिए इनका निर्माण भी हो रहा है। मतलब यहाँ क्यों हो रहा था गण का निर्माण, एक उत्तराधिकारी व्यवस्था के रूप में जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखे। और बाद में क्या हो रहा है, इनका निर्माण कहीं ना कहीं हो रहा है शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी। गणों के विषय में हम दो चीज देखते, इसमें हमको मिलता है कि हो सकता है ये एक ही कुल के लोग रहे हों और उसमें किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व रहा हो, या इसमें हो सकता है कि इसमें श्रेणी व्यवस्था रही हो। मतलब कई कुलों के जो समूह है वो आपस में मिल के एक गण के रूप में स्थापित हो जाए। इसमें हमको उदाहरण मिलता है वज्जी या यादवों का। केपी जायसवाल का जो कथन है, केपी जायसवाल जो इतिहासकार, उन्होंने कहा कि जब प्रत्युत्तर में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इतिहास लेखन किया, मतलब पश्चिम के इतिहासकारों ने सबसे पहले इतिहास लिखा भारत का, और इन पश्चिम के इतिहासकारों ने भारत का इतिहास इस प्रकार से लिखा कि भारत को हर प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके उत्तर में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। अब जब ये राष्ट्रवादी इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो ये भारत को हर प्रकार से ऊंचा दिखाने की कोशिश करें। इसमें ये तथ्यों को भी छोड़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में ये ऐसी बहुत सारी चीजें गलत भी कर जाएंगे जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं होती। उन्हीं के क्रम में ये कहते हैं कि जो गणतांत्रिक व्यवस्था दिखाई गई या जो गणों की व्यवस्था दिखाई गई उसको जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया किसने, राष्ट्रवादी इतिहासकारों। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था से कंपैरिजन कर रहे थे जो स्थापित की आपकी ग्रीस में, यूनान में, रोम में, और उन सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम कौटिल्य की नीतियों को देखें, कौटिल्य मतलब चाणक्य का ही ये नाम है, तो इनकी नीतियों में अगर हम देखें तो गण संघों में कला हो रहा था, इस तरह के वर्णन हमको मिलते हैं। तो सामान्यतः जो हम देख पा रहे हैं कि शक्ति एक कुलीन तंत्र के हाथों में सीमित थी गण व्यवस्था में। दूसरा, वो एक शक्तिशाली क्षत्रिय परिवार से संबंधित हो सकता है, ये भी हमको उदाहरण मिलता है। तो गणों में एक कुल का समूह है और वो कुल का समूह नेतृत्व करेगा समाज का, और सामान्यतः ये कौन सा कुल होगा, क्षत्रिय कुल से उत्पन्न होगा या क्षत्रिय कुल से संबंधित होगा। हम देखते हैं बौद्ध संघों के जब विषय में, तो ये गण अथवा संघों की प्रणाली पर कार्य करता और इनपे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, लिच्छवियों का। तो जब हम देख रहे हैं गण संघ, गण संघ में हमको क्या मिलता है, एक तो हमको सभा मिलेगी जो मिलके ये निर्णय लेगी। दूसरे, उस सभा के लिए प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे, मतलब पहले से नियम कानून तय किए जाएंगे। यहाँ तक कि बैठने की जो व्यवस्था है सभा के सदस्यों में वो निश्चित होगी, और यहाँ पे मतदान होगा। इसमें गणों की हम बात कर रहे हैं या गण की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। और फिर शलाका कहे जाने वाले जो लकड़ी के टुकड़े हैं इनसे मतदान होगा। और शलाका गहपक एक शब्द मिलेगा, ये शलाका गहपक क्या करेगा, जब मतदान होगा तो उन लकड़ी के टुकड़ों को जो प्रतीक रूप में इस्तेमाल होंगे मतदान के लिए, उनको ये एकत्र करेगा। हम देखते हैं कि गणों के विषय में बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में ज्यादा चर्चा की गई, किसकी तुलना में, ब्राह्मण ग्रंथों की तुलना में। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो ब्राह्मण व्यवस्था है या जो ब्राह्मण की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, ये राजतंत्र को केंद्र में रखते थे कि राजा ही सब कुछ होता है। और यहाँ व्यवस्था कौन सी है, गणतंत्र की। और इन ब्राह्मणवादी विचारकों का मानना था कि यदि राजा नहीं है तो मत्स्य न्याय की व्यवस्था बन जाएगी, मतलब न्याय व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी या डमाडोल हो जाएगी। दूसरे हम देखते हैं कि राजतंत्र में इन ब्राह्मणों को दान मिलता था, भूमि दान मिलते हैं और अन्य उपहार भी दान में मिलते हैं। लेकिन हम जब गणों की बात करेंगे या संघ की व्यवस्था की बात करेंगे तो उनमें हमको ब्राह्मणों को दी जाने वाली इस भूमि का वर्णन नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण किसको सपोर्ट कर रहे हैं, राजतंत्र को। जैन धर्म और बौद्ध ये दोनों किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था को। गणतांत्रिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि इनके पास अस्थाई सेना हमको नहीं मिलेगी। राजतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगी, अस्थाई सेना हमको मिलेगी, लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था में हमको अस्थाई सेना नहीं मिलेगी।
हम देखते हैं कि लिच्छवी बहुत ताकतवर, लेकिन जब ये लोग युद्ध नहीं करते थे, तो इनके सैनिक क्या करते थे? खेती का काम करते थे। मतलब अस्थायी सेना की व्यवस्था इनके पास नहीं थी। भूमि के स्वामित्व पे यदि हम देखें, तो इन गणतांत्रिक व्यवस्था में जो क्षत्रिय कुलीन तंत्र थे, अब यहाँ छत्री से आप वर्ण व्यवस्था से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि छत्री अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्म व्यवस्था पे आधारित है, और आपके बौद्ध धर्म कर्म व्यवस्था को ही मान रहे थे। तो जो आपके क्षत्रिय कुलीन तंत्र हैं, ये हमको भूमिपति के रूप में मिलते हैं, और जो गणों की या संघों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमको मिलेगी, ये संवाद करेंगे, परस्पर वार्ता करेंगे, उसके द्वारा ये प्रशासनिक व्यवस्था चलाएंगे या कोई निर्णय लेंगे। दूसरे हम देखेंगे बाद में जो यही व्यवस्था है कि आपसी वार्तालाप के द्वारा निर्णय चलाएंगे, किसी एक के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, और आंतरिक मतभेद उत्पन्न होंगे बहुत ज्यादा। आपने देखा था कि जब वज्जी पर आक्रमण करने से पहले महावीर के पास प्रश्न पूछने गए थे, तब उन्होंने बताया था कि किस तरह की संघीय व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब ये संघीय व्यवस्था कमजोर पड़ेगी, आंतरिक मतभेद बढ़ जाएंगे, तो यही इनके पतन का कारण बन जाएगा। अर्थशास्त्र में भी हम देखेंगे, ये लिखा गया है, संघ तब तक अविजित रहेगा जब तक उनमें आपसी सौहार्द रहेगा। तो संघों को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक वो मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन जब मतभेद बढ़ जाएंगे, भेदभाव आपस में बढ़ जाएंगे, तब इन संघों को समाप्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राजतांत्रिक व्यवस्था द्वारा। तो राजतंत्र इन संघों को समाप्त कर देंगे। अगर हम अष्टाध्यायी ग्रंथ में देखें, तो इनमें हमको बहुत सारे गणों का उल्लेख मिलता है, जैसे शूद्रक, मालव, अंबस, हस्तिनायन, प्रकन्नव, मद्र, मधुमंत, अप्रिय, वसति, भग, शिबी, अश्वायन, अश्वकायन, ये सारे गण हमको मिलते हैं किसमें? अष्टाध्यायी में। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें भी हमको योधे, मालव, उदही, मतलब हमको कई सारे गणों के नाम मिलते हैं। जब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान, तो उस समय इन गणों का नाश सबसे ज्यादा संख्या में हो। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब राजतंत्र आपका विकसित होगा, तब ये राजतंत्र क्या करेगा? गणतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करेगा। अब ये गणतंत्र भी कमजोर होंगे अंदर से, क्यों? क्योंकि इनमें आंतरिक कला होगी। उस कला की वजह से जब ये कमजोर होंगे, तो जो राजतंत्र है, वो राजतंत्र इन गणतंत्रों को समाप्त कर देगा। तो राजतंत्र के प्रतीक के रूप में जब समुद्रगुप्त का उदय होगा, तो समुद्रगुप्त इन गणों के नाश करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म का राजनीति में किस तरह का योगदान, या हम ये कहें कि बुद्ध का राजनीति में किस तरह का योगदान था। तो राजनीतिक व्यवस्था जो चल रही थी, उसमें बुद्ध भाग ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, और ले रहे थे तो किस स्तर तक ले रहे थे। हमको एक कथा मिलती है जिसमें हमको मिलता है कि कौशल और शाक्यों के बीच आपसी वैर चल रहा था, और वो वैर इसलिए चल रहा था कि प्रसेनजीत के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। और प्रसेनजीत किस वंश से था? या प्रसेनजीत कहाँ से था? कौशल से। तो कौशल के विरुद्ध किसने? इन शाक्यों ने षड्यंत्र रचा था, जिससे कौशल और शाक्यों के बीच संबंध बिगड़ गए थे। बाद में प्रसेनजीत के मन में ये विचार आया कि वो शाक्यों से अपने संबंध सामान्य करे, और उसके लिए वो शाक्य वंश में अपना विवाह करे। ये शाक्य वंश वही है जिससे बुद्ध आते थे। मतलब बुद्ध का संबंध किससे था? शाक्य वंश से। इनके पिता शाक्य प्रशासनिक व्यवस्था से आते थे। तो एक स्त्री का नाम मिलता है जिसको कहेंगे वासव खत्ती। ये जो वासव खत्ती है, ये एक दासी से उत्पन्न कन्या थी। अब क्या किया शाक्यों ने? प्रसेनजीत का जो विवाह है वो इस कन्या से कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों में दुश्मनी ठन गई। प्रसेनजीत को लगा कि उनके साथ धोखा किया गया है। बुद्ध ने इसमें हस्तक्षेप किया और प्रसेनजीत को ये समझाया कि पुत्र की पहचान पिता के द्वारा होती है, ना कि माता के द्वारा। और क्योंकि ये जो संतान है, ये जो कन्या है, इसकी पहचान भी किससे होगी? इसके पिता से होगी। और इसका पिता कौन है? महानमन नामक एक मुखिया है। तो शाक्यों का मुखिया है, और उसका नाम क्या है? महानमन। तो इससे उत्पन्न ये संतान है। तो इसलिए आपको रोष नहीं प्रकट करना चाहिए। मतलब प्रसेनजीत को ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे थे कि बुद्ध जो है वो राजनीतिक मध्यस्थता की भूमिका में है, और बाद में बुद्ध के ही प्रयासों से जो विदुदम्भ है, विदुदम्भ कौन? प्रसेनजीत का पुत्र। और ये प्रसेनजीत तो पिता होगा, माता कौन होगी इसकी? वासव खत्ती।
तो वासोखत्तीय माता जो कि उत्पन्न किससे थी, एक दासी से उत्पन्न कन्या थी, और पिता इसका कौन, प्रसेनजीत। इसको उत्तराधिकार मिलता है की मध्यस्थता से, बुद्ध की मध्यस्थता से। तो बुद्ध देखिए, एक तो युद्ध रोक रहे हैं, दूसरे उत्तराधिकारी कौन होगा उसको भी तय करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो बुद्ध का एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में या एक राजनीतिक चिंतक के रूप में जब हम देखेंगे, तो बुद्ध समाज में इस तरह की भूमिका भी निभा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के ह्रास होने के कारण है, किन कारणों से बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गया। जो इतना महान धर्म था, जिसकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी, संघ की व्यवस्था देखिए, गण की व्यवस्था देखिए, जो इतने डेवलप रूप में बनाई गई थी, तो वो इतना कमजोर कैसे पड़ गया। हमने देखा कि प्रतिमा पूजन बौद्ध धर्म में ही प्रारंभ होता है, और इस प्रतिमा पूजन से जो चढ़ावों की मात्रा है उसका प्रवेश हो जाता है संघ में। मतलब अब लोग जो मूर्तियां, उन पे खूब सारा चढ़ावा चढ़ाने लगेंगे, और ये चढ़ावा कहाँ जाएगा, संघ में। इससे संघ में धन का प्रवेश होगा, और जब धन का प्रवेश संघ में होगा तो उससे क्या बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी, और ये लालसा पैदा कर देगी क्या, विवाद, मतलब आपसी बैर पैदा कर देगी, और संघ कमजोर पड़ेगा। फिर ये लोग भी क्या करेंगे, कर्मकांडों और अनुष्ठानों में फंस जाएंगे। इस व्यवस्था में फंस गया था ब्राह्मणवादी समाज, उसी में ये फंस जाएंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मण धर्म में सुधार कर लिया, ये चले गए संस्कृत भाषा की तरफ। और ब्राह्मण ग्रंथों ने क्या किया, आम बोलचाल की भाषा में, या हम कहें आम लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में अपने ग्रंथों का अनुवाद करना चालू कर दिया, उसको सरल भाषा में लिखना चालू कर दिया। और ये कहाँ चले गए, संस्कृत भाषा की तरफ। तो ब्राह्मण ग्रंथों में एक तरफ सुधार होने लगा, और जो ये आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, और यही समस्या आ रही थी जैन धर्म के ग्रंथ के साथ भी, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ आपके संस्कृत भाषा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से इनका पतन हो जाएगा। अब धन आ रहा है क्योंकि बौद्ध संघों में, तो बौद्ध विहार जो आपके हैं वो विलासी लोगों के अधिकार में आ जाएंगे, क्योंकि धन तरफ पे आएगा। और स्त्रियों का जब प्रवेश होगा उस समय भी बौद्ध संघों में या बौद्ध विहारों में भोग विलास बढ़ जाएगा। अब स्त्रियों के प्रवेश पे जो विचारधारा है गौतम बुद्ध की, वो आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का कहना था कि स्त्रियां ऐसी नहीं है, मतलब क्योंकि हमने संघ में बहुत सारे ऐसे लोगों को बांध के रखा है जो सिर्फ सामाजिक भय से, या हम कहें सम्मान प्राप्ति के लिए, इन सब वजहों से इस संघ में है। जब उनको अवसर मिलेगा, स्त्रियों का भोग करने का अवसर मिलेगा, फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। मतलब हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है संघ की, जिसमें कई लोग ऐसे जुड़े हैं जो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए इस संघ से जुड़े हैं। वो नैतिक इसलिए है क्योंकि समाज उनको नैतिक माने। अब नैतिकता के मापदंड देखिए, नैतिकता 3 कारणों से होती है। तो वो 3 कारण कौन से हैं? पहला कारण होगा कि न्याय व्यवस्था का डर होगा, जिसकी वजह से व्यक्ति नैतिक होगा। कोई चोरी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि चोरी करने पे उसको सजा मिलेगी। दूसरा होगा सम्मान की वजह से कोई व्यक्ति नैतिक होगा, मतलब उसको समाज से सम्मान लेना है, उसको कोई ये ना कह पाए कि वो व्यक्ति अनैतिक है, इसलिए वो नैतिक बना रहे। उसको ऐसा अवसर जब मिले कि जब उसके सम्मान पे ठेस ना पहुंचे और वो अनैतिक हो सकता है, उस समय वो अनैतिक कार्य करेगा। और तीसरा व्यक्ति होता है जो आंतरिक रूप से नैतिक होगा। अब ये आंतरिक रूप से नैतिक व्यक्ति क्या करेगा कि चाहे सम्मान मिले चाहे ना मिले, चाहे दंड मिले चाहे ना मिले, चाहे उसको पुरस्कार मिले, ये हर हाल में क्या होगा, नैतिक होगा। और समाज में जब बड़े परिवर्तन आएंगे तो ये आंतरिक नैतिकता वाले व्यक्ति ही परिवर्तन लाएंगे। अब देखिए न्याय व्यवस्था मान लेते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सती प्रथा थी, तो सती प्रथा न्याय व्यवस्था के हिसाब से गलत नहीं थी, जिस काल में ये चल रही थी, और सम्मान भी इससे समाज को मिल रहा था। तो इन दोनों मापदंडों के आधार पे जो सती प्रथा को अपना रहे थे वो थे, और इसको नैतिक मान रहे थे। लेकिन जो आंतरिक नैतिकता वाले थे या जो पूर्ण रूप से नैतिकता वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इस पे विवाद किया कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए न्याय के खिलाफ भी गए ये लोग, और समाज में सम्मान के खिलाफ भी ये लोग गए, लेकिन वास्तविक नैतिकता का चयन किया इन्होंने। इससे क्या हुआ, सती प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जब सती प्रथा समाप्त हो गई तो क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, एक बड़ा परिवर्तन हुआ ना। तो जो आंतरिक नैतिकता वाले व्यक्ति हैं ये समाज में क्या आते हैं, बड़ा परिवर्तन। इसीलिए आप समझिए कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश रोक रहे थे कौन, गौतम बुद्ध, क्योंकि नैतिकता के सिद्धांत को समझते थे। इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। बुद्ध कहीं स्त्रियों के खिलाफ तो नहीं थे। अगला कारण हम देखें, जो आपका पुष्यमित्र शुंग है।
इसने जो है बौद्धों को सताया। हुण का राजा हमको मिहिरकुल मिलता है, इसने भी बौद्धों को मारा। एक हमको मिलता है शिवभक्त। शिवभक्त इसका नाम है शशांक, इसने बोध वृक्ष को काट दिया था। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, इसको आप ध्यान रखिएगा कि बोध वृक्ष को किसने काटा था, तो वो शशांक। इसने भी बौद्ध धर्म को बहुत हानि पहुंचाई। इन सब कारणों से बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। और बाद में जब तुर्कों का आक्रमण होगा तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध विहारों पर भी आक्रमण किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अब हम देख लेते हैं कैटेगराइज करके कि आंतरिक कारण कौन से हैं और बाह्य कारण कौन से हैं। आंतरिक कारण जैसे हमने देखा कि मूर्ति पूजा, चढ़ावा, संस्कृत भाषा, भोग विलास, लोगों का क्षेत्रीकरण हो गया, लोग क्षेत्रों में बढ़ गए, जीवन जीने के तरीकों पे विवाद प्रारंभ हो गया, और संपत्ति संग्रह जो व्यवस्था थी वो आ गई। कर्जदारों का प्रवेश क्योंकि निषिद्ध था, तो जो गरीब लोग थे वो संघ में शामिल नहीं हुए। बाह्य कारणों में देखें तो हम विभिन्न आक्रमण देखते हैं, पुष्पमित्र शुंग का आक्रमण, भीरकुल का आक्रमण, शशांक का आक्रमण, तुर्क का आक्रमण, और उसके साथ साथ ब्राह्मण समाज ने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर लिया। इन कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हो गया, या हम कहें बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गया। तो इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनका बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आने वाले वीडियोज में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही डीप क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जो आपकी समझ को बहुत हद तक विकसित करेगा इस बौद्ध धर्म से संबंधित। क्योंकि अभी आप इतने नॉलेज के साथ जीएस के पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन जब आपके सामने एससी के पेपर आएंगे, जब आपके सामने इथिक्स के पेपर आएंगे, वहां पे जब जैनिज्म बौद्धिज्म आपसे पूछा जाएगा या इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपके लिए इनके सिद्धांतों को स्पष्ट कर पाना काफी कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत डीप है। तो उम्मीद करूंगा मैं आने वाले वीडियोस में उन सिद्धांतों को भी कवर करने की, जिससे आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाए जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित। इतिहास की जिस सीरीज को हम लोग कर रहे हैं उसको आप हल्के में मत लीजिए, हम लोग बहुत डिटेल में जाके हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आप चाहे यूपीएससी एग्जाम दीजिए, आप चाहे यूपीपीएससी दीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कॉन्सेप्ट के बेस पे जाइए चाहे आप फैक्ट के बेस पे जाइए। फैक्ट्स भी आपको इतने मिलेंगे जितने सामान्यता आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत डीप जाके मिलेंगे, जितना परीक्षाओं में पूछा गया है उससे भी डीप जाके। क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक जितने प्रश्न आपसे पूछे गए होंगे, अब वो प्रश्न रिपीटेड वे में थोड़ी ना पूछे जाएंगे। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछ चुका होगा उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करके थोड़ी ना पूछेगा, अब वो नए कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछेगा। तो इसलिए जो हमारी 360 डिग्री तैयारी होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेके, हम उस स्तर पे जाके इसको तैयार करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।